Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Education Group Kota. Today we are discuss about chapter 10 Vector Algebra class 12 maths. Vector algebra first we discuss about scalar quantity. Scalar quantity is the physical quantity which has only magnitude. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड्स हैं, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज only magnitude is called scalar quantity. For example, scalar quantity is work, speed. These are the example of scalar quantity. Clear? Next is vector quantity. And vector, the physical quantity which has direction and magnitude is called vector quantity. So the physical quantity which has direction and magnitude is called vector quantity. And the example of vector is force, torque, etc. Clear? Now in this chapter we discuss about the vector quantities. What is directed line segment, how can we find unit vector, how can we find its magnitude, what is DRS, what is DC's, direction cosines of the lines. Clear? What is the dot product of the two vectors and what is cross product of two vectors. Clear? So first is directed line segment. Directed line segment is a line segment which shows direction and its magnitude. I represent this line segment. AB represent its magnitude and AB vector is represent its direction. Clear? So directed line segment is the line segment which shows direction and magnitude is called directed line segment. Mod of AB vector is called magnitude, इसको हम magnitude कहेंगे, and AB vector is direction of A to B. वेक्टर की पोजीशन है A to B where A is initial point and B is end point. Clear? Now next is magnitude of the vector. किसी भी वेक्टर का magnitude is the length of the line segment, magnitude of the vector. तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जस्ट लाइक लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k और मुझे इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर. किसी भी पोजीशन वेक्टर जब आपको दिया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी टू यूज द फॉर्मूला
अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, वेयर कोफिशिएंट ऑफ i इज a1 देन इट इज a1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j इज a2 दिस इज a2 का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ k cap is a3, now this is a3 का स्क्वायर एंड इट इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। हाउ कैन यू फाइंड यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर जो है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय कैप। ए कैप से हम अगर डिनोट कर रहे हैं तो इट शोज द यूनिट वेक्टर, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए कैप का फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल यू टू गिवन A vector is suppose I plus 2j plus 3k and you have to find its magnitude। अब इसका मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट यू टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर एंड इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड इट इज रूट 40। क्लियर? अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 40। तो यूनिट वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है, देन यू टू लर्न दिस फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा बेसिकली दिस इज द फैसिलिटी इन अ वेक्टर। वेक्टर के अंदर आपके पास पोजीशन वेक्टर एक फैसिलिटी है, जिस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑरिजिन या कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को हम एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट या ऑरिजिन पॉइंट है वो है, और इसके रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया सपोज ए वेक्टर। क्लियर? बी का पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने बी वेक्टर, और पी का पोजीशन वेक्टर मान लिया आर वेक्टर। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर एक फैसिलिटी है जिसमें हम किसी भी कांस्टेंट या ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को हम एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो ए का पोजीशन वेक्टर है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में वो हो गया ए वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी वेक्टर। क्लियर ऑल ऑफ यू? पोजीशन वेक्टर आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर मीन्स द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉन्साइड टू ईच अदर। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को कॉन्साइड कर लेती हैं और एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, व्हाट वी कैन से दीज आर कॉलिनियर। क्लियर? तो कॉलिनियरिटी का जो रिलेशन है टू वेक्टर्स, नेक्स्ट इज टू वेक्टर्स आर कॉलिनियर व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर्स के कॉलिनियरिटी रिलेशन होने का जो रिलेशन है, सपोज ये ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, सपोज दिस इज ए बी इज ए वेक्टर एंड ए सी इज बी वेक्टर, तो व्हाट वी कैन से बी वेक्टर इज द लैम्डा पार्ट ऑफ ए, या ए वेक्टर इज लैम्डा पार्ट ऑफ बी, देन दिस रिलेशन इज रिलेशन इन अ वेक्टर, द टू वेक्टर्स आर collinear. Clear? Now next is find the position vector when you have to given the initial and end points. Find the position vector, find the position vector of the line segment which has
which has initial and end points are given. क्लियर? हमें किसी भी लाइन सेगमेंट के इनिशियल और एंड पॉइंट्स गिवन है. सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड इट्स इनिशियल point A coordinate is x1 y1 z1 and the coordinate of B is x2 y2 z2. क्लियर? तो इसका जो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इसका प्रोसीजर होता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड. तो यहाँ पे हम अगर B का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k. तो सीधा से याद रखना, जब भी किसी लाइन सेगमेंट के इनिशियल और एंड पॉइंट गिवन होते हैं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टेल माइनस हेड. टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस हेड का पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी वैक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? अब अगर इसको मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर. और बेटा ये आप जानते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. जब भी दो लाइन सेगमेंट के दो इनिशियल और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो उनके बिटवीन की डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. क्लियर? तो बाय द यूज ऑफ वेक्टर वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज components of the vectors in 2-dimensional and 3-dimensional. Components of a vector in two-dimensional plane. Now this is the two-dimensional plane. Clear? Now this is xo x dash axis and this is yo y dash axis. And in physics आपने पढ़ा है x एक्सिस की डायरेक्शन में जो किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पे x y हैं तो हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस. दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट. क्लियर ऑल ऑफ यू? और x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है दिस इज i कैप, और y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है दिस इज j कैप. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर यूज करेंगे तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर कहता है कि यदि किसी ट्राइंगल की टू साइड से रिप्रेजेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड अब थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा. क्लियर? देन वी कैन से आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जी. क्लियर? तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर आर वेक्टर, तो स्केलर तो कौन है, एक्स और वाई. वेक्टर कंपोनेंट कहेगा तो इंक्लूडेड आई जे. तो यू हैव टू से वेक्टर कंपोनेंट इज एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप. क्लियर? एंड इन 3D प्लेन यू हैव टू राइट component is r vector equals to xi plus yj plus zk. Clear all of you? Next topic is direction cosines of a line. Direction cosine of a line is very important topic. ये हमारे पास 3D ज्योमेट्री जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ भी यूज आएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन cosine. Direction cosine. Direction cosine is in a 3D plane. See here, in a 3D plane this is OX axis, this is OY axis and this is OZ axis, and a line segment OP represent R vector. Clear? And this line segment makes an angle. ये जो line segment X axis, Y axis और Z axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स बना रहे हैं
इन एंगल्स की जो कोसाइंस है इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर ऑल ऑफ यू? डायरेक्शन कोसाइन क्या है? जो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स बनाएंगे, इन एंगल्स की कोसाइंस को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। क्लियर? तो वेयर एल एम एन इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन एंड एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। क्लियर ऑल ऑफ यू? और किसी भी लाइन की ये डिसीज तभी होंगी जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा? 1 के। यानी डिसीज की स्क्वायर्स का सम यदि 1 है तभी हम कहेंगे दिस आर द डिसीज ऑफ अ लाइन, अदरवाइज दिस इज डीआरएस ऑफ द लाइन। डीआरएस मीन्स डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन रेशियोज। लिसन केयरफुली, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन तो था कि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स बना रही थी अल्फा, बीटा, गामा, उनकी कोसाइंस को हमने डायरेक्शन कोसाइंस कहा है। बट द फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डीसीज। जो क्वांटिटीज डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती हैं, इन क्वांटिटीज को हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। एंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन हम ऊपर भी अंडर रूट में इनके स्क्वायर्स का सम करके ऐड कर दें और नीचे भी हम इनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी, इनके स्क्वायर्स का सम करके इसका स्क्वायर रूट ले लें। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से एल अपॉन ए इक्वल्स टू एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी इक्वल्स टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? एंड एल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम इसको और इसको कंपेयर कर ले। और ऐसे ही एम इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपको इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। कभी भी क्वेश्चंस में डीआरएस गिवन, व्हाट इज डीआरएस गिवन है और डीसीज फाइंड करनी है, यू टू फाइंड डीसीज बाय दिस फॉर्मूला। एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Clear? Now we discuss about exercise 10.2 is based on these concepts. 10.1 बेटा बेसिकली डेफिनेशंस पे या कॉन्सेप्ट पे जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम 10.2 पर डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, A vector is I plus j plus k, B vector is 2I minus 7j minus 3k and C vector is 1 upon root 3I plus 1 upon root 3j minus 1 upon root 3k. Compute the magnitude of the following vectors. आपको तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ आई कितना है, जो आई के प्रोडक्ट में वैल्यू वही कॉफिशिएंट होगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड इट इज अंडर रूट 3। क्लियर? बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करें अंडर रूट में, कॉफिशिएंट ऑफ आई इज 2 का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे इज -7 का स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ के इज -3 का स्क्वायर एंड इट इज 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 और -3 का स्क्वायर इज 9।
एंड दिस इज 49 और 4 53, 53 और 9 62। क्लियर। नेक्स्ट सी का मैग्नीट्यूड निकालें, तो सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही फॉर्मूला यूज करें, अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, एंड इट इज अंडर रूट ऑफ 1/3 प्लस 1/3 plus 1/3. Now this is 3/3 and 3/3 is 1. Clear? Now next question is question number 4. Question number 4 ये सब बेटा 1 मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। क्लियर? 1 मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, find the value of x and y. You to given, suppose the given vector a vector is 2i plus 3j and b vector is xi plus yj, and question is you to find the value of x and y where a vector is equals to b vector. You to given a vector is equals to b vector, और दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो इट इज पॉसिबल व्हेन इट्स कोफिशिएंट्स आर इक्वल, तो 2i प्लस 3j इक्वल्स टू xi प्लस y। अब इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट x है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ j इज y, कोफिशिएंट ऑफ j इज 3, नाउ द वैल्यू y इज 3। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 10.2 पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8। Find the unit vector in the direction of the vector PQ vector where P vector, आपको P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। The coordinate of P is 1 2 3 and coordinate of Q is 4 5 6, and you have to find unit vector of the direction of line segment PQ vector। PQ की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फर्स्ट वे टू फाइंड PQ वेक्टर, और जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के इनिशियल और एंड पॉइंट दिए जाते हैं तो हमने पढ़ा है टेल माइनस हेड। हम यहाँ पे जो हमारा टेल पोजीशन वेक्टर है उसको लिखेंगे, तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज i प्लस 2j प्लस 3k। कैलकुलेट कर लें इसको। नाउ दिस इज 4i माइनस i प्लस 5j माइनस 2j प्लस 6k माइनस 3k, एंड दिस इज 4i माइनस i इज 3i, 5j माइनस 2j इज 3j एंड 6k माइनस 3k इज 3k। क्लियर? अब हम इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो फॉर्मूले में अप्लाई करें। PQ वेक्टर तो क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो इट इज 3 कॉमन ले लिया, i प्लस j प्लस k, एंड दिस इज अंडर रूट में 9 प्लस 9 प्लस 9, और दिस इज 3i प्लस j प्लस k, और दिस इज 27, 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, दिस इज 3 अंडर रूट 3, एंड योर यूनिट वेक्टर इज i अपॉन अंडर रूट 3 प्लस j अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस k अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? Next question of exercise 10.2, question number 10.2 question number 14। Show that the vector given है a vector equals to i plus j plus k। Clear? And it is inclined the angle ox, oy and oz। ox, oy और oz के साथ ये जो एंगल्स बना रहा है इट्स इक्वली इंक्लाइन।
ठीक है। और एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपने पास cos अल्फा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसको यूज करें तो ए वेक्टर कितना है आई प्लस जे प्लस के डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो गया अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1। नाउ दिस इज आई डॉट आई इज 1, बाकी 0 हो जाएगा और नीचे अंडर रूट ऑफ 3। और सिमिलरली जब यहाँ पे डॉट जे करेंगे तो आई डॉट जे और के डॉट जे 0 हो गया। तो सिमिलरली cos बीटा equals to cos gamma is also equals to 1 upon root 3. Therefore alpha equals to beta equals to gamma equals to cos inverse 1 upon under root 3. Clear all of you?